चौकीदार में गीता सिंह रावत से प्लॉट खरीदने वाली गढ़ा क्षेत्र निवासी एक महिला एसपी कार्यालय के जनसुनवाई में पहुंची और उन्होंने गीता सिंह रावत के खिलाफ शिकायत करते हुए बताया कि प्लॉट खरीदने के एवज में उनके द्वारा 1 लाख की राशि बतौर बयाना गीता सिंह को दे दी गई थी। उसके बाद भी उसके द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराई गई। गुलाटी पेट्रोल पंप के पास स्थित शीतल छाया एसोसिएट के दफ्तर में उन्होंने गीता सिंह रावत को रकम दी थी। उसके बाद कई बार वे चक्कर काट चुकी है, लेकिन प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। लव जिहाद के मामले में गोहलपुर और संजीवनी नगर पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और उन्हें 10 दिनों से लापता युवती की खोजबीन कराने की मांग की। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद के द्वारा टेलीग्राफ क्षेत्र में साईं बाबा छोटी खेरमाई मंदिर परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सकों ने उन्हें दवाएं प्रदान की। इसके साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन भी लगाई गई। भारतीय किसान संघ के महाकौशल प्रांत का अधिवेशन समन्वय सेवा केंद्र में आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय किसान संघ की नई कार्यकारिणी का भी गठन हुआ। किसानों से संबंधित समस्याओं के निराकरण की रूपरेखा भी तैयार की गई। मढ़ई निवासी एक युवती की उसके प्रेमी के द्वारा की गई हत्या के बाद उसे खंडरनुमा मकान में दफनाने की घटना से आक्रोशित वंशकार समाज के लोगों ने कांचघर चौक में कैंडल मार्च निकालकर मृत युवती को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके कातिल को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। देवताल के समीप एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद घायल युवक अपने साथियों के साथ गढ़ा थाने पहुंचा और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए घायल को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया है। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जनसुनवाई में पहुंची आधारताल निवासी एक युवती ने बताया कि उसके चेहरे में साइड इफेक्ट हो गया है। युवती का कहना है कि शनिवार को उसने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी और सोमवार को उसका मुंह पैरालाइज्ड होकर तिरछा हो गया है। हालांकि डॉक्टर्स ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। बहरहाल युवती ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 26 शिकायतें पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें स्वास्थ्य विभाग एवं अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। अगर रेबीज को कंट्रोल नहीं किया गया तो व्यक्ति खुद पर कंट्रोल खो देता है, इसलिए वैक्सीन लगवाकर स्वयं की सुरक्षा करना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में एक साल में लगभग 30,000 लोगों की मौत रेबीज के कारण हो जाती है, इसलिए लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है। भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए प्राणों की आहुति देने वाले अमर सपूत शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर भगत सिंह युवा विचार मंच के सदस्यों ने कटंगा स्थित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही भगत सिंह युवा विचार मंच के सदस्यों ने शहीद भगत सिंह के आदर्शों पर चलते हुए राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे शिक्षा उन्मुखी कार्यक्रमों का परिणाम जानने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे कराया जा रहा है। इसकी समीक्षा बैठक डाइट में आयोजित हुई, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा जन शिक्षा केंद्र प्रभारियों को सर्वे के तौर तरीके बताए गए। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विकास नगर के पार्क को जनता की मदद से विकसित किया जा रहा है। इसके लिए लगातार 75 घंटे अभियान चलेगा। अभियान में 7 वर्ष के बच्चों से लेकर 75 वर्ष के बुजुर्ग तक शामिल हैं। शराब की अवैध बिक्री करने वाले तत्वों के बढ़ते हौसलों से परेशान मौलाना वार्ड पनागर की महिलाओं ने पुलिस कप्तान से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। महिलाओं का आरोप है कि शराब के अवैध कारोबार में लिप्त शराब माफियाओं के गुर्गे आए दिन बस्ती की महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं और यदि विरोध करते हैं तो पूरे परिवार के साथ मारपीट की जाती है। टोल टैक्स वसूली में धोखाधड़ी के आरोप में मंडला नैनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश डीआर अहिरवार ने संजीवनी नगर जबलपुर निवासी अमित खंपरिया समेत 9 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मेडिकल के समीप स्थित एक चाय कॉफी कैफे के संचालक से चाकू की नोक पर रंगदारी दिखाते हुए टैक्स वसूलने पहुंचे बदमाशों ने कैफे संचालक और उसके साथी के साथ मारपीट की। घटना कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शराब माफियाओं के गुंडों से परेशान पनागर मौलाना वार्ड की महिलाओं ने पुलिस कप्तान से लगाई सुरक्षा की गुहार। छेड़खानी से परेशान है क्षेत्र की महिलाएं और युवतियां। पनागर पुलिस नहीं कर रही कोई कार्यवाही।
दिखावा साबित हो रही है नगर निगम की जनसुनवाई। कई बार शिकायत करने पर भी नहीं हो रही कार्यवाही। चौकीताल में गीता सिंह रावत से प्लॉट खरीदने वाली गढ़ा क्षेत्र निवासी एक महिला एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंची और उन्होंने गीता सिंह रावत के खिलाफ शिकायत करते हुए बताया कि प्लॉट खरीदने के एवज में उनके द्वारा 1 लाख रुपए की राशि बतौर बयाना दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई गई। और अब महिला अपने विकलांग पुत्र के साथ एसपी ऑफिस मदद की गुहार लेकर पहुंची है। गढ़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली सरोज अपने विकलांग पुत्र के साथ एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंची और उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम एक शिकायत सौंपते हुए बताया कि शीतल छाया एसोसिएट के माध्यम से गीता सिंह रावत से उन्होंने चौकीताल में 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट खरीदा था। उस समय उनके पति भी जीवित थे और इसके लिए उन्होंने 8 लाख में सौदा तय किया था, जिसके एवज में बतौर बयाना 1 लाख रुपए की राशि दी गई थी। उसके बाद आसान किस्तों में बाकी की रकम दी जानी थी और उन्होंने कुछ किस्तें भी चुकाई हैं, लेकिन उसके बाद भी गीता सिंह रावत के द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराई गई। इस दौरान उनके पति का भी देहांत हो गया, जिसके बाद वे अपने विकलांग पुत्र के साथ रजिस्ट्री करवाने के लिए गीता सिंह रावत के चक्कर काट रही हैं, लेकिन वो रजिस्ट्री कराने की बजाय उन्हें धमका रही हैं और अब तो उनका पता भी नहीं है। लिहाजा उन्होंने एसपी कार्यालय में शिकायत की है और इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग की है। चौकीताल में गीता सिंह रावत जो कि जेल में है ऑलरेडी 4-5 केसों में, और उस महिला ने हम लोगों को प्लॉट दिया था और प्लॉट जो है किस्तों में हम लोगों ने किसी तरह से जोड़ जाड़ के पैसा दिया था और चूँकि 8 लाख रुपए वो लेने के बाद और उसने रजिस्ट्री नहीं किया, उसी गम में इनके पति जो है वो ख़त्म हो गए और इनका बच्चा एक है जो कि 80% विकलांग है। और अब ये करें तो करें क्या, क्योंकि वो महिला जो है वो जेल में है ऑलरेडी। और हमारा जो है आवेदन जो है एसपी साहब के यहाँ जो है 13 अगस्त को हम लोग ने दिया था और एसपी साहब ने यहाँ से अनुमोदन लिख करके और टीआई को फॉरवर्ड किया था गढ़ा थाने में सीएसपी साहब के पास। वहाँ से सुनवाई हमारी कुछ भी नहीं हुई। 1 महीने पहले हमको सब इंस्पेक्टर ने बुलाया और माताराम से जो है उन्होंने पैसे की डिमांड किया, पैसा भी ले लिया उन्होंने 10,000 रुपये, और उसके बाद भी अब लटका झटका कर रहे हैं। और जनसुनवाई में बेलबाग थाना क्षेत्र से पहुंचे एक व्यक्ति के द्वारा बेलबाग थाने में की गई शिकायत को झूठा करार दिया है और इस मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए उचित कार्यवाही की मांग की गई है। एसपी महोदय के पास वो सारे डॉक्यूमेंट लेके उपस्थित हुआ हूँ और उसमें मैं वित्त रूप से कानूनी कार्रवाई, जिस तरह मेरे परिवार को रचा के बदनाम करा गया और मेरी इज्जत से खेला गया, मैं परिवार से अनुरोध लगाया हूँ कि इस आदमी पे मोहम्मद करीम और फिर शेरू, मोहम्मद बबलू, पट्टा कमानी वाले, इन पर उचित रूप से कार्रवाई की जाए। इन्होंने एक बच्चे और एक परिवार की जिंदगी से खेला और ख़ासतौर से उस महिला के साथ जिसने ये झूठी FIR कराई। वहीं जनसुनवाई में गोरा बाजार से पहुंचे सेना के रिटायर्ड सूबेदार लोरिक सिंह ने भी अपनी समस्या से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए उसका निराकरण किए जाने की मांग की है। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय मिलनी चाहिए। मैं न्याय के लिए आया हूँ और आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग मीडिया वाले हैं, फुल सहयोग करते हैं, करते रहेंगे, करते थे। रिटायर्ड सूबेदार लोरिक सिंह बिलारी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई में पहुंची आधारताल निवासी एक युवती ने बताया कि उसके चेहरे में साइड इफेक्ट हो गया है। युवती का कहना है कि शनिवार को उसने कोरोना वैक्सीन लगाई थी और सोमवार को उसका मुंह पैरालाइज्ड होकर तिरछा हो गया है। हालांकि डॉक्टर्स ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। बहरहाल युवती ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में आधारताल से पहुंची एक लड़की ने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद उसके चेहरे में साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। दरअसल उसके चेहरे में लकवे के लक्षण दिखाई दिए, उसका चेहरा तिरछा हो गया है। उसका कहना है कि शनिवार को उसने वैक्सीन लगवाई और उसके 2 दिन बाद उसका मुंह तिरछा हो गया। उसका उपचार मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, मगर युवती का कहना है कि वैक्सीन की वजह से ही ये समस्या उत्पन्न हुई है और उसने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। वैक्सीन लगवा जैसे फेशियल पैरालाइज होता है ना, उसी तरीके का हो गया हैगा। वैक्सीन लगवाए उसके 2 दिन बाद ऐसा हो गया हैगा। कब लगवाई थी आपने? सैटरडे के दिन लगवाए थे। क्या हुआ आपको? मंडे के दिन सुबह उठे सो के तो एक ऐसे करके ना एकदम से मुंह एकदम मेरा तिरछा हो गया हैगा। अचानक से रात में बहुत अच्छे थे, 2 दिन हाथ पे दर्द था, कान पे दर्द रात में शुरू हुआ और सुबह पूरा चेहरा तिरछा हो गया। हमने यहाँ कलेक्ट्रेट पे आएंगे शिकायत लेके
कि हमारे लिए कुछ हुआ यहाँ पर। वहीं ग्राम पंचायत बमहनी से पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में नल जल योजना के तहत कार्य नहीं हुआ है, लिहाजा सर्दी, गर्मी और बरसात के दिनों में भी उन्हें पानी के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने कलेक्टर को एक शिकायत देकर समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। ग्राम पंचायत आदिवासियों का क्षेत्र है, वहाँ पे जो नल जल योजना का कार्यक्रम चल रहा है वो अभी यहाँ मिड़की ग्राम में नहीं हुआ है, इसलिए हम कलेक्टेड महोदय से मिलने आए थे इस समस्या के। समस्याएं आपकी? मतलब बारिश हो या गर्मी, दोनों में समस्या है। 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। कब से समस्या? नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 26 शिकायतें पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें स्वास्थ्य विभाग एवं अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि बार बार शिकायत करने के बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसके चलते जनसुनवाई से लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार महज दिखावा साबित हो रही है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि शिकायतें तो दर्ज करा ली जाती है, लेकिन समुचित कार्यवाही नहीं की जाती है। यही वजह है कि शिकायतकर्ता चक्कर काटते रह जाते हैं और उन्हें न्याय नहीं मिलता है। जनता दरबार में गुहार लगाने पहुंचे लोगों का कहना है कि प्रभावी कार्यवाही होना चाहिए, तभी राहत मिल सकती है। हमारे द्वारा हमारे क्षेत्र में खुले में शौच और गंदगी के लिए निरंतर शिकायत की जा रही है। उसके और सीएम हेल्पलाइन के अलावा भी हम नगर निगम के दफ्तरों के चक्कर काट के परेशान हैं। आदरणीय कमिश्नर महोदय ने पिछले हफ्ते जनसुनवाई में भी आदेश दिया था, पर अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। बीमारियां हमारे क्षेत्र में इतनी फैल रही हैं कि हर परिवार में 3 से 4 डेंगू और मलेरिया के मरीज पाए जा रहे हैं। महर्षि अरविंद वार्ड, कंजर मोहल्ला। सुनवाई में 2 साल से विगत दे रहे हैं इनको आवेदन कि हमारे यहाँ पीछे जो ज़मीन पड़ी है पार्क के लिए चिन्हित की गई है, उसमें पार्क डेवलप किया जाए। तो 2-3 बार नगर निगम कमिश्नर पहले जो पूर्व में थे उनसे भी मिले थे। अब ये आए हैं कि वो कर नहीं रहे हैं उसका विकास और उसमें अतिक्रमण हो रहा है, और हमको ये डर है कि कोई जो बिल्डर वगैरह हैं उसमें कब्ज़ा करके उसमें अपने बेच देंगे वो पार्क की ज़मीन को। पार्क की ज़मीन जो है उसमें पानी भी भरा हुआ है, उसमें मच्छर और उसकी वजह से बीमारियाँ भी फैल रही हैं। उसके संदर्भ में हम इनको कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। गौरतलब है कि जब जनसुनवाई में लोगों की सुनवाई नहीं होती तो उन्हें सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना पड़ती है। इसलिए सीएम हेल्पलाइन में नगर निगम से संबंधित शिकायतें सबसे ज्यादा पेंडिंग रहती हैं। जब अधिकारियों का वेतन काटने की नौबत आ जाती है तब कार्यवाही होती है। भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए प्राणों की आहुति देने वाले अमर सपूत शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर भगत सिंह युवा विचार मंच के सदस्यों ने कटंगा स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही भगत सिंह युवा विचार मंच के सदस्यों ने शहीद भगत सिंह के आदर्शों पर चलते हुए राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीद सरदार भगत सिंह की जयंती पर शहीद आजम सरदार भगत सिंह युवा विचार मंच के सदस्यों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कटंगा क्रॉसिंग पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को नमन किया। भगत सिंह युवा विचार मंच ने आज भगत सिंह जी की जयंती पर यहाँ कार्यक्रम किया और हम लोगों ने पुष्प माला और मिठाई वितरण की, और हम लोग ये चाहते हैं कि भगत सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। हम लोग की ये मांग है कि भगत सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। सरदार भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने गले में फांसी के फंदे डाले और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर दुनिया से चले गए। आज उनकी जयंती हमने उनकी प्रतिमा स्थल पर मनाई और ये प्रयास किया है कि जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, आज के दिन कम से कम हम उन्हें नमन करने के लिए और याद करने के लिए उनकी प्रतिमाओं पे या उनकी विचारधाराओं पे चलने का सार्थक प्रयास होना चाहिए। आज हम लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित की है, पूरे देश में श्रद्धासुमन अर्पित की जा रही है। शहीद भगत सिंह अमर रहे, यही हमारा नारा है। सरदार भगत सिंह युवा विचार मंच के सदस्यों ने बताया कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने बहुत कम उम्र में ही देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। उनका देशभक्ति का जज्बा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अमर रहे भगत सिंह, अमर रहे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। लव जिहाद के मामले में गोहलपुर और संजीवनी नगर पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और उन्हें 10 दिनों से लापता युवती की
खोजबीन कराने की मांग की। धनवंतरी नगर में रहने वाली एक युवती पिछले 10 दिनों से लापता है। उसके परिजनों ने संजीवनी नगर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी और गोहलपुर निवासी एक युवक पर आरोप लगाते हुए बताया कि गैर हिंदू युवक उनकी बच्ची को बहला फुसलाकर उससे निकाह कर रहा है। उन्होंने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए गोहलपुर थाने में भी इस मामले की शिकायत की थी और हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर प्रदर्शन भी किया था। उनका आरोप है कि दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही उनकी बेटी को पंचर बनाने वाले गोहलपुर निवासी शकील ने बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लिया और अब उसका धर्मांतरण करवा के और उससे निकाह कर रहा है। इस मामले में दोनों थाना पुलिसों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और पूरे मामले से अवगत कराते हुए युवती को दस्तयाब कराने की मांग की। आज हम इस ज्ञापन को एसपी साहब तक देने आए हैं और अगर यह जो मामला हमारे संज्ञान में है, आप सबके संज्ञान में है, पुलिस वालों के संज्ञान में है, अगर यह 48 घंटे तक की समय सीमा में हल नहीं होता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसके लिए आंदोलित रहेगा। वहीं इस मामले में कार्यवाही न होने पर हिंदूवादी संगठनों ने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद के द्वारा टेलीग्राफ क्षेत्र में साईं बाबा छोटी खेरमाई मंदिर परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सकों ने उन्हें दवाएं प्रदान की। साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन भी लगाई गई। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद के तत्वाधान में टेलीग्राफ साईं बाबा छोटी खेरमाई मंदिर परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया और चिकित्सकों से उचित परामर्श हासिल किया। इस दौरान चिकित्सकों के द्वारा उन्हें दवाओं का वितरण भी किया गया। आयोजकों ने बताया कि पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन भी लगाई गई है। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद द्वारा राइट टाउन में यहाँ पे हमने एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें वैक्सीनेशन, दवा वितरण और स्वास्थ्य चेकअप का भी विशेष था और जो भंडारे का भी आयोजन किया गया, ताकि हमारे जो युवा वर्ग हैं, छात्र हों चाहे नागरिक हों, वो स्वस्थ लाभ ले सकें। जो आयुर्वेद के पेशेंट हैं, दवाई लेना चाहते हैं तो उनको जड़ मूल से दवाइयाँ आयुर्वेदिक की नष्ट करती हैं और इसमें कोई विकार या साइड इफेक्ट इनका नहीं होता है। दूसरा, इसमें पथ्य का पालन किया जाता है। जब पथ्य का पालन करते हैं तो रोगी जल्दी ठीक हो जाता है और जो भी है सभी प्रकार की दवाइयाँ आयुर्वेद में हैं उसका उपयोग किया जाता है। और कभी जो आ रहे हैं जो पेशेंट शिविर में, जैसे डायबिटीज है या अन्य जो तकलीफ़ें हैं, तो उनका जो है सुचारू रूप से आयुर्वेद की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं और उसका उपयोग किया जा रहा है। इस मौके पर छात्र परिषद के द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया। भारतीय किसान संघ के महाकौशल प्रांत का अधिवेशन समन्वय सेवा केंद्र में आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय किसान संघ की नई कार्यकारिणी का भी गठन हुआ और किसानों से संबंधित समस्याओं के निराकरण की रूपरेखा भी तैयार की गई। भारतीय किसान संघ का प्रांतीय अधिवेशन समन्वय सेवा केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश और प्रांत स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि अधिवेशन का उद्देश्य किसानों की समस्याओं के निराकरण से संबंधित गतिविधियों पर मंथन करने के साथ ही नई कार्यकारिणी का गठन करना है। इसका उद्देश्य ये है भाई साहब कि भारतीय किसान संघ एक लोकतांत्रिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। प्रतिवर्ष हमारे यहाँ इस संगठन में नए कार्यकारिणी गठन किया जाता है, जो पुरानी कार्यकारिणी इसको भंग किया जाता है और यह प्रति 3 वर्ष की तरह इस साल भी 2021 संपन्न किया गया है। यहाँ पर भाई साहब हमारे अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष राम भरोसे बासोतिया जी, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र पालीवाल जी और प्रांत प्रचारक श्री गुप्ती जी और इसके साथ प्रदेश कार्यकारिणी महाकौशल प्रांत कार्यकारिणी के जिलों के और 21 जिलों से आए हुए अध्यक्ष तहसील मंत्री उपस्थित हैं। अधिवेशन में भारतीय किसान संघ की आगामी गतिविधियों की रूपरेखा भी तैयार की गई और किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा की गई। मढ़ई निवासी एक युवती की उसके प्रेमी के द्वारा की गई हत्या के बाद उसे खंडर नुमा मकान में दफनाने की घटना से आक्रोशित वंशकार समाज के लोगों ने काजघर चौक में कैंडल मार्च निकालकर मृत युवती को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके कातिल को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की।
बीकन मढ़ई निवासी खुशबू वंशकार की हत्या के मामले में उसके कातिल को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर वंशकार समाज के सदस्यों ने काजघर चौक में कैंडल मार्च निकालकर मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और इस घटना में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी रोष व्यक्त किया। उनका कहना है कि यदि पुलिस खुशबू के परिजनों की शंका के आधार पर युवक को पहले ही गिरफ्तार करके पूछताछ कर लेती तो समय रहते उसकी बॉडी मिल जाती, लेकिन 4 महीने बाद उसका कंकाल बरामद हुआ है। अगर हमारी बेटी को जल्द से जल्द कानून व्यवस्था के माध्यम से न्याय नहीं मिलता है तो हम हर गली हर मोहल्ले जहाँ जहाँ हमारी समाज फैली हुई है, हम सारी समाज को एकत्रित करके जबलपुर में एक ऐसा विशाल आंदोलन खड़ा करेंगे कि कानून व्यवस्था जो चरमराई हुई है और जो ये अंधे कानून वाले जो अपनी आंखों में पट्टी बांध के न्याय दिलाने में असमर्थ हो रहे हैं, हम उसके खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। वंशकार समाज ने खुशबू के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें प्रशासनिक मदद भी मुहैया कराने की मांग की है। देवताल के समीप एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद घायल युवक अपने साथियों के साथ गढ़ा थाने पहुंचा और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए घायल को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस मामले की वजह पता नहीं चल पाई है। देवताल के समीप अतुल पटेल नाम के युवक पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। देर रात हुई इस घटना के बाद घायल अतुल अपने साथियों के साथ गढ़ा थाने पहुंचा और उसने इस घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। अतुल पटेल का कहना है कि वो अपने साथियों के साथ देवताल आया था। उसी दौरान उसे 4-5 लोगों ने घेर लिया और चाकू निकालकर उस पर वार कर दिया। अंधेरे में वे आरोपियों को पहचान नहीं पाया। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। हमला क्यों किया गया इसका भी उसे अंदाजा नहीं है। 4 लोग आए, 4 लोग मेरे को चक्कू मारने में घर में जा रहा था अपने दोस्त भाई लोग को, उनके साथ मार दिया सर। नहीं माना सर, मैं नहीं पहचानता, मगर सामने आएंगे ना देवताल रामान मंदिर के पास से हम लोग गए थे, साथ वाले मिले, पता नहीं कौन था, उन्हें चक्कू मार, हम लोग उधर रुक गए, इसी गाड़ी से गया, चक्कू मार दी, हम लोग गए उधर साथ में, इसको लेके आए इधर। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अगर रेबिस को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो व्यक्ति खुद पर कंट्रोल खो देता है, इसलिए वैक्सीन लगवाकर स्वयं की सुरक्षा करना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में एक साल में लगभग 30,000 लोगों की मौत रेबिस के कारण हो जाती है, इसलिए लोगों में अवेयरनेस जरूरी है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को हो जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। किसी स्ट्रीट डॉग के काटने पर तुरंत ही वैक्सीन लगवाकर वायरस से बचा जा सकता है। लोगों को इस विषय में अवेयर होना जरूरी है। जबलपुर में प्रतिदिन 70 से 80 लोग वैक्सीन लगवाने जिला चिकित्सालय विक्टोरिया पहुंचते हैं। बहुत से लोग जागरूक भी नहीं है, उनको लगाना भी नहीं है। वो आज भी चूना लगाते हैं, आज भी मसाले लगा लेते हैं, मिर्ची एंड दैट मतलब इस टाइप की चीज़ें लगाते हैं, है ना। उनको जागरूक होने के लिए हॉस्पिटल आना चाहिए, एटलीस्ट डॉक्टर से पूछना चाहिए, है ना। तो हम लोग बताएंगे कि जब भी डॉग या कैट या जो भी जानवर ने आपको काटा, आप पर्टिकुलर साइड को वॉश करिए, कोई भी एंटीबायोटिक साबुन से उसको पर्टिकुलर प्लेस को वॉश करिए, है ना। और फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर इंजेक्शंस लीजिए अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स के हिसाब से। हमारे यहाँ इंट्राडर्मल डोजेस लगाए जाते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत में हर साल करीब 30,000 लोग रेबीज के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। आज भी लोगों में जागरूकता की कमी है। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज डे मनाया जाता है। यह दिवस फ्रांस के प्रसिद्ध रसायन एवं सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुई पास्चर की पुण्यतिथि के अवसर पर 28 सितंबर को मनाया जाता है, जिन्होंने पहला रेबीज टीका विकसित किया था तथा रेबीज रोकथाम की नींव रखी थी। शराब की अवैध बिक्री करने वाले तत्वों के बढ़ते हौसलों से परेशान मौलाना वार्ड पनागर की महिलाओं ने पुलिस कप्तान से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। महिलाओं का आरोप है कि शराब के अवैध कारोबार में लिप्त शराब माफिया के गुर्गे आए दिन बस्ती की महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं और यदि विरोध करते हैं तो पूरे परिवार के साथ मारपीट की जाती है। खास बात यह है कि पनागर पुलिस इस तरह की शिकायतों के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।
पनागर मौलाना वार्ड में रहने वाली युवतियों और महिलाओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र में अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वाले छोटू, श्रीपाल और हरि सिंह के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत सौंपी है। महिलाओं का आरोप है कि इन तीनों के द्वारा युवतियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी की जाती है और विरोध करने पर उनके भाई, पति, पूरे परिवार के साथ मारपीट कर दी जाती है। इसकी शिकायत उनके द्वारा पनागर थाने में की गई, लेकिन पनागर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद उन्होंने एसपी को शिकायत सौंपी है और उचित कार्यवाही करने की मांग की है। सर, इन लोग छोटू लोग दारू वारू का धंधा करते हैं और सबको छेड़खानी करते हैं और अपनी मोहल्ले में गुंडागर्दी दिखाते हैं। पनागर थाने जाते हैं, कोई सुनाई नहीं होती है, वो सब जगह पैसे वैसे भर देते हैं। आज हम एसपी ऑफिस आए हैं, अब इधर देखते हैं सर क्या फैसला करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा। तलवार से मेरे पति को मारे हैं, मेरे मम्मी को, पापा को, मेरे को, सबको। और यह पनागर थाने में कंप्लेन करे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो थाने में घूम रहे हैं सब कोई, और हम लोग हैं तो घर में। महिलाओं का आरोप है कि शराब माफियाओं को पुलिस का संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण उनके हौसले बुलंद हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे शिक्षाोन्मुखी कार्यक्रमों का परिणाम जानने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे कराया जा रहा है। इसकी समीक्षा बैठक डाइट में आयोजित हुई, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा जनशिक्षा केंद्र प्रभारियों को सर्वे के तौर तरीके बताए गए। वर्ष 2017 के बाद अब 2021 में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे कराया जा रहा है। इसके लिए स्कूलों में टेस्ट एवं मॉक टेस्ट के जरिए शिक्षा उन्मुखी कार्यक्रमों का परिणाम जानने की कोशिश की जाएगी। इसकी समीक्षा बैठक डाइट में आयोजित हुई, जिसमें जनशिक्षा केंद्र प्रभारियों को सर्वे के नियमों की जानकारियां दी गईं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, जो कि पिछली बार 2017 में हुआ था, इस बार 2021 में होने जा रहा है। 12 नवंबर को यह संपन्न होगा। इसके तहत जनशिक्षा केंद्र में जो है जनशिक्षा केंद्र प्रभारी नैस के प्रभारी हैं, उनके उन्मुखीकरण के लिए आज डाइट जबलपुर में डीओ सर के आदेश से सभी जनशिक्षा केंद्र प्रभारियों को बुलाया गया है। और जो कार्य नैस में चल रहा है, जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं, जो अभ्यास प्रश्न पत्र के अभ्यास कराए जा रहे हैं, उनमें क्या प्रोग्रेस आ रहा है, इसकी समीक्षा बैठक जो है बुलाई गई है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के आधार पर ही शिक्षा व्यवस्था के लिए आगे की नीति निर्धारण होगी, इसलिए इस सर्वे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टोल टैक्स वसूली में धोखाधड़ी के आरोप में मंडला नैनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश डीआर अहिरवार ने संजीवनी नगर जबलपुर निवासी अमित खंपरिया समेत 9 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले में मुख्य आरोपी अमित खंपरिया सहित 6 आरोपी फरार हैं। नेशनल पार्क कान्हा जाने वाले पर्यटकों से 3 गुना टोल टैक्स वसूलने के मामले में 10 साल बाद निर्णय आया है। सुनवाई के दौरान प्रमाण में आरोपी शास्त्री नगर निवासी उमेश पांडे की मृत्यु हो चुकी है। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्राम इंद्री चौकी टाटरी के टोल टैक्स नाका ठेका अभियुक्त संजीवनी नगर जबलपुर निवासी अमित खंपरिया सहित 10 लोगों ने मिलकर लिया था। इसी टोल नाके से नेशनल पार्क कान्हा के पर्यटक गुजरते थे। आरोपी पर्यटक और वाहन ड्राइवरों से शासन द्वारा निर्धारित राशि से 2 से 3 गुना अधिक राशि वसूलते थे। वे रसीद को बाद में मार्कर पेन में बदल देते थे। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विकास नगर के पार्क को जनता की मदद से विकसित किया जा रहा है। इसके लिए लगातार 75 घंटे अभियान चलेगा। अभियान में 7 वर्ष के बच्चों से लेकर 75 वर्ष के बुजुर्ग तक शामिल हैं। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का कहना है कि ये आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत है। विजयनगर के समीप स्थित विकास नगर के सार्वजनिक पार्क को जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा जनता की मदद से संवारा जा रहा है। स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अधिकारी क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर पहले पार्क की सफाई कर रहे हैं, फिर इसे संवारने का कार्य किया जाएगा। ये पूरा अभियान लगातार 75 घंटे चलेगा। अधिकारियों का कहना है कि 75 घंटे बाद पार्क इस स्थिति में होगा कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी आसानी से हो सकेगा। शहर को स्वच्छ कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। शहर को स्वच्छ कौन करेगा? खास बात यह है कि यहाँ प्लेस मेकिंग के कार्य में 7 वर्ष के बच्चों से लेकर 75 वर्ष तक के बुजुर्ग सहभागिता निभा रहे हैं। इनका कहना है कि ये आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत है। इस अभियान के तहत ऐसे कई जनहित के कार्य किए जाएंगे। मेडिकल के समीप स्थित एक चाय कॉफी कैफे के संचालक से चाकू की नोक पर रंगदारी करते हुए टैक्स वसूलने पहुंचे बदमाशों ने कैफे संचालक और उसके साथी के साथ मारपीट कर दी। घटना कैफे में लगे
सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। गढ़ा मेडिकल के समीप एक चाय कॉफी कैफे में चाकू की नोक पर रंगदारी टैक्स की वसूली करने पहुंचे कुछ बदमाशों ने कैफे संचालक हर्ष तिवारी और उसके साथी अंकित श्रीवास से मारपीट कर दी। ये घटना कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग खड़े हुए। कैफे संचालक हर्ष और उसके साथियों ने घटना की रिपोर्ट गढ़ा थाने में दर्ज कराई है। कैफे संचालक के साथी अंकित ने बताया कि बदमाश 2 दिन पूर्व भी कैफे पहुंचे थे और उन्होंने हफ्ता वसूली को लेकर गाली गलौज की थी। देर रात युवक फिर कैफे पहुंचे और उन्होंने अवैध रुपयों की मांग करते हुए मारपीट शुरू कर दी। 3 दिन पहले 3-4 लड़के आए थे मेरे कैफ़े के सामने, चाय बार है मेडिकल के पास मेरा कैफ़े है। वहाँ पर आए, दारू वारू पिए थे। उन्होंने बोला कि यहाँ पे हफ्ता लेना, मेरे को स्टार्ट करना है 2-3-4 दुकानों से यहाँ पे बल्ब लगाना है, मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। मैं सर कैसा हफ्ता? बोला तू नहीं समझेगा, तू जावे, तू अपना काम कर। मैं ठीक है। हम लोग दुकान बंद करे आ गए। आज उन लोग फिर आए 3-4 लोग, तो मेरे साथ का एक और दोस्त था वहाँ पर चाय वाय दे रहा था, तो उससे बोला कि मेरे को हफ्ता चाहिए, मेरे को दारू पीने के लिए पैसे चाहिए, 500 रुपये 1000 रुपये मेरे को तू दे, यहाँ से निकाल तू, या तू बाहर चल मेरे साथ। तो मेरे साथ वो बाहर चला गया मेरा दोस्त के साथ। वहाँ पर बहसाबाजी हुई, लड़ाई झगड़ा होने लगा, हाथ पैर छोड़ने लगे लोग। हर्ष तिवारी पिता राजेंद्र तिवारी नाम का प्रार्थी की तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। ये आयुष व उसके 2 अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वो उसके बार के सामने आए, चाय कैफ़े के सामने, और उससे बोले कि हमको दारू पीना है, पैसा दे, और यहाँ बैठ के हम शराब पिएंगे। गाली गुप्तार किए और हाथ से रहपट मारे और जान से मारने की धमकी देके वहाँ से भाग गए। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। गढ़ा पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस इस मामले में नामजद आरोपियों और उनके साथियों की तलाश कर रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।